प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वोकेब को पावरफुल बनाने की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 3 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। डियर व्यूवर्स, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह सेशन आपके वोकेब स्कोर को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। तो इस सेशन का पहला वन वर्ड, अ डिजीज confined to a particular place or area। डिजीज, यहाँ डिजीज का मतलब बीमारी से है। डिजीज confined to a particular place or area, वह बीमारी जिसका संबंध किसी खास जगह तथा उस जगह में या उस क्षेत्र में रहने वाले वर्ग विशेष से है, जो नियमित रूप से बीमार रहते हैं, जिससे बचना मुश्किल है। वैसे बीमारी को हम क्या कहते हैं? ए कहता है स्पोरेडिक, बी कहता है एपिडेमिक, सी कहता है एंडेमिक और डी कहता है पेंडेमिक। यहाँ स्पोरेडिक का मतलब अनियमित रोग, वह रोग जो कभी कभार होती है, जैसे सर्दी, जुखाम, पेट दर्द, वोमिटिंग, सिर दर्द। ये सारे रेगुलर मोड में नहीं होते। ऐसी बीमारियों को हम स्पोरेडिक डिजीज के श्रेणी में रखते हैं। बी है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब एक समय में एक बीमारी से एक बड़ी संख्या में जब लोग और पशु प्रभावित होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तब वैसी बीमारी को एपिडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक डिजीज के कैटेगरी में हम डायरिया, जिसे हैजा बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक कहते हैं, इत्यादि को रखा जा सकता है। किसी दौर में इन बीमारियों का बहुत प्रकोप था। ये सुनने में आता था कि डायरिया के चपेट में आने से हजारों की संख्या में मौत हो गई। चेचक से हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। तो चेचक, डायरिया, इन्फ्लुएंजा, इस तरह की बीमारियां कम्युनिटी लेवल पर एक समय में होती थी। ऐसे ही बीमारियों को हम एपिडेमिक की श्रेणी में रखते हैं। सी में है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब विशेष स्थान पर वर्ग विशेष में पाई जाने वाली वह नियमित बीमारी जिससे बचना मुश्किल हो, जैसे कोयले का खान। उस एरिया में रहने वाले या उस खान में काम करने वाले लोग मास लेवल पर लंग्स और सांस की बीमारी से परेशान रहते हैं। वो चाह के भी इन बीमारियों से बच नहीं पाते हैं। ऐसे ही जहाँ शोर शराबा ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा धूल धुलकन है, उस स्थान पर रहने वाले लोग चाह के भी इन चीज़ों से होने वाली बीमारियों से वो बच नहीं पाते हैं। इस तरह की बीमारियों को हम
एंडेमिक की श्रेणी में रखते हैं, इन्हें एंडेमिक डिजीज कहते हैं। और डी है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब विश्वव्यापी महामारी, विश्व स्तर पर जो पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रखा हो, वैसी बीमारी को विश्वव्यापी महामारी कहते हैं। इधर विगत 2 सालों से हम लोग कोरोना से प्रभावित हैं, तो ये कोरोना हमारा पेंडेमिक है। क्वेश्चन के हिसाब से अ डिजीज कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर प्लेस और एरिया। अब यहाँ हम प्लेस और एरिया की बात कर रहे हैं, स्थान या क्षेत्र की बात कर रहे हैं, खास स्थान की बात कर रहे हैं। तो जब खास स्थान से खास व्यक्ति की जब हम बात करेंगे जो नियमित रूप से बीमार रहते हैं और वो चाह के भी उन बीमारियों से बच नहीं पाते, तब उस तरह की बीमारियां हमारी एंडेमिक कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्ट आंसर हमारा एंडेमिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अ डिजीज अफेक्टिंग मेनी पर्सन्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस। कहता है कि वह बीमारी जो सेम टाइम एंड सेम प्लेस पर बड़ी संख्या में प्रभावित करती है। पशु तथा मनुष्य को बीमार बना देती है। टाइम सेम होता है, एक बीमारी होती है, सेम प्लेस होता है। उस तरह के डिजीज को एपिडेमिक बोला जाता है, इसे महामारी बोला जाता है। यह महामारी जिसे हम हैजा, चेचक इत्यादि बीमारियों को इसके श्रेणी में रख सकते हैं। आपके बीच में अगला शब्द है, अगला सेंटेंस है एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। एक ऐसी समझौता जिसमें युद्ध या लड़ाई को रोकी जाए। युद्ध या लड़ाई को रोकने वाली एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? ए कहता है कंप्रोमाइज, बी कहता है एकॉर्ड, सी कहता है ट्रीटी और डी कहता है आर्मिस्टिस। कंप्रोमाइज का मतलब जब किसी तरह की कोई इश्यूज होता है, पर्सनल इश्यूज, जिस इश्यूज को निपटाने के लिए दोनों पक्ष की तरफ से आंशिक बातों को मान लिया जाता है और कलह को निपटा दी जाती है, तब वैसी कंप्रोमाइज को, वैसी समझौता को कंप्रोमाइज कहते हैं। बी है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आपसी समझौता। औपचारिक सहमति। यहाँ औपचारिक सहमति का संबंध व्यवसाय से, सांस्कृतिक आदान प्रदान से, सामरिक आदान प्रदान से हो सकता है। तो जब 2 या 2 से अधिक देश औपचारिक समझौता करते हैं, तब वैसी समझौता को अकॉर्ड बोला जाता है। सी है ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब संधि या समझौता होता है। यहाँ ट्रीटी का मतलब जब 2 या 2 से अधिक दुश्मन देश अपने आपस के मतभेदों को भुलाकर औपचारिक संधि करते हैं, तब वैसी संधि को ट्रीटी कहा जाता है। और डी है आर्मिस्टिस। युद्ध के बीच युद्ध को
कुछ पल के लिए रोक देने की संधि आर्मिस्टिस कहलाती है। आर्मिस्टिस का मतलब ही युद्ध विराम होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑन अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग में ट्रीटी का युद्ध से कोई संबंध नहीं है, लड़ाई से कोई संबंध नहीं है। अकॉर्ड का भी लड़ाई या कलह से कोई संबंध नहीं है, और कॉम्प्रोमाइज का भी किसी तरह के लड़ाई से कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट वन वर्ड आर्मिस्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेस वेयर हाउस रिफ्यूज इज बर्न्ड। अ प्लेस वेयर हाउस रिफ्यूज इज बर्न्ड, यानी वह स्थान जहां पर घर के कचरे जलाए जाते हैं। एक कहता है पीट। पीट का मतलब गड्ढा या गर्क होता है। गार्बेज का मतलब कचरा या कूड़ा होता है। शेड का मतलब छप्पर या शेड होता है जहां वस्तु या पशु को रखा जाता है। और इंसिनरेटर का मतलब होता है कचरा जलाने वाले डब्बा, वह डब्बा जिसमें कचरे को जलाया जाता है। इंसिनरेटर का मतलब मशीन भी होता है, लेकिन यहाँ वेयर की बात की गई है, स्थान की बात की गई है, तो स्थान के हिसाब से इंसिनरेटर होगा, जिसका मतलब वह डब्बा जिसमें कचरे को जलाया जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अ प्लेस वेयर हाउस रिफ्यूज इज बर्न्ड का एक्यूरेट वन वर्ड इंसिनरेटर होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच, सब्सटेंस टू कीप डाउन एविल स्मेल। कहता है कि वह पदार्थ जो हमारे एविल स्मेल को कीप डाउन करे, उसको समाप्त करे, यानी बदबू को जो रासायनिक द्रव्य खत्म करता है, उसे क्या कहते हैं? एक कहता है परफ्यूम। परफ्यूम का मतलब इत्र होता है, यह एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है। बी है फ्रेग्रेंस, जिसे खुशबू या सुगंध कहते हैं, इससे प्लीजेंट स्मेल बोला जाता है। सी है डिओड्रेंट, यानी बदबू को खत्म करने वाली रासायनिक द्रव्य, इसे डिओड्रेंट कहते हैं। और सेंट का मतलब खुशबू या सुगंध होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से और सब्सटेंस टू कीप डाउन एविल स्मेल का एग्जैक्ट वन वर्ड डिओड्रेंट होगा। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।